डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले देश के वित्त मंत्री रहे। उससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे, लेकिन उम्र के 92 साल तक जो बात हमेशा उनके साथ रही वो थी उनकी सादगी। संयम, सादगी और सहजता, अपनी इन्हीं खूबियों के चलते सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि विरोधियों के बीच भी मनमोहन सिंह का अलग स्थान था। परिवार की विरासत के बगैर भी प्रगति की सियासत कैसे होती है, इसका जीता जागता वो प्रमाण है। कद तो आसमान पे था, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पे रहते थे। एक दशक तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद मनमोहन सिंह की व्यक्तित्व की सादगी और शांत स्वभाव हमेशा बना रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पीएमओ में मीडिया सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने मनमोहन सिंह के संघर्षों का जिक्र करते हुए बताया कि मनमोहन सिंह ने अपने संघर्ष के दम पर राजनीति में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। मैट्रिकुलेशन किया और दूसरे शहर में, वहाँ पर स्कूल नहीं था तो दूसरे शहर में उन्हें जाना पड़ा। तब तक उनके पास जूते नहीं थे। कैम्ब्रिज में जब वो थे और वहाँ पर स्कॉलरशिप पूरा नहीं पड़ता था तो वो चॉकलेट खाया करते थे दिन में, ताकि वो उससे उनको थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिले। और यहाँ पर जो गाड़ी का जो सिलसिला है, जब वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे तो साइकिल पे आया जाया करते थे। मनमोहन सिंह के पुराने दोस्त बताते हैं कि देश का वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने पद और प्रतिष्ठा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना मिलनसार स्वभाव हमेशा बनाए रखा। वेरी जेंटल फेलो, बहुत शरीफ आदमी थे और कोई बहुत पार्टियां पुल्टियां नहीं करते थे और कोई शोहरत के लिए काम करना कुछ भी नहीं, शांत रहना और सवाल निकालने। यूपी सरकार में मंत्री और 2004 से 7 तक 3 साल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ साए की तरह रहने वाले असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के निधन पर उनकी सादगी का किस्सा सुनाया। उस समय नई नई BMW कार्स एसपीजी ने खरीदी थी, तो मनमोहन सिंह जी बहुत असहज महसूस करते थे। बोलते कि नहीं मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुत खतरा है। तो मान जाते थे इस बात को, लेकिन साथ साथ अपनी मारुति 800 की ओर जरूर देखते थे। और जितनी बार उसके सामने से गाड़ी निकलती, कारखेट निकलता था, तो हम लोग मन में महसूस करते थे कि वो उसी को देख रहे हैं और शायद कह रहे हैं कि मैं असली में इस मारुति 800 का मालिक या ड्राइवर हूँ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये अस्थायी व्यवस्था मेरी है। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह की सुरक्षा में लगी एसपीजी के जवान विनोद कुमार बताते हैं कि मनमोहन सिंह अक्सर गाड़ियों के काफिले की बजाय पीएम आवास से अपने दफ्तर तक पैदल ही आते जाते थे और प्रधानमंत्री होते हुए पहले खुद ही सुरक्षा में तैनात लोगों का अभिवादन करते थे। बंदा एसपीजी ऑफिसर बाहर खड़ा होता था तो उन्होंने दूसरे दिन ही आके इस चीज़ का खुद ही संज्ञान लिया, वापस बाहर आए। उन्होंने बताया कि भाई इसकी छाँव की व्यवस्था करो और जब तक नहीं होती है, साइड में पेड़ है वहाँ खड़े होंगे या धूप में खड़े नहीं होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एक आदमी को कि दिन भर धूप में खड़ा रहे। वो जो भी अभिवादन करते थे उनके अभिवादन का भी बड़ी नम्रता के साथ जवाब देते थे। कई बार तो ऑफिसरों को ये गलती से ये भूल हो जाती थी कि पहले मैंने किया कि साहब ने किया। मतलब कई बार वो पहले खुद भी कर देते थे, ऐसा नहीं है कि हम करेंगे। मनमोहन सिंह की ईमानदारी और सादगी की मिसाल ये भी है कि एक दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने परिवार के सदस्यों को हमेशा अपने पद और प्रतिष्ठा की चमक दमक से दूर रखा और मनमोहन सिंह का परिवार हमेशा राजनीति से दूर रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।